कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी अपने माता पिता से नहीं बनती है, या तो वो अपनी माँ से दूर हो जाते हैं या अपने पिता से दूर हो जाते हैं, या तो उनकी बिल्कुल मतलब आपस में ही नहीं बनती है, मतलब मम्मी ने कुछ कहा तो एकदम बच्चों ने रिएक्ट कर दिया, अच्छे से आंसर नहीं किया। तो ये क्यों होता है कि माता पिता से ही दूर हो जाते हैं देखो, बच्चे? इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ ग्रह स्थिति के गृह आधार स्थिति, पर ही हो रहा है। बिल्कुल। बट इस ग्रह स्थिति को व्यक्ति अपने प्रारब्ध यानी कि पूर्व जन्म के संचित कर्मों से प्राप्त करता है। ये ग्रह स्थिति अच्छी या बुरी, ये आपने पूर्व जन्म में जो कर्मास किए हैं उसी के आधार पर प्राप्त किया है। जैसे कि एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाता हूं, छोटी सी कहानी है। ए और बी दो दोस्त थे। दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बड़ा अच्छा प्यार था, बट दोनों बचपन से ही अनाथ थे। फुटपाथ पे किसी को मिले, उसने पाल पोस के बड़ा किया। जब वो 8-10 साल के हो गए उसकी डेथ हो गई। अब दोनों की जर्नी 8-10 साल के बाद अपनी शुरू हो गई। अब 12 वर्ष की आयु में बड़ा स्ट्रगलिंग लाइफ थी दोनों की, लेकिन दोनों का नेचर भिन्न था। एक था राम और एक था श्याम, ऐसे हम नाम दे देते हैं। तो जो राम था वो बहुत शरीफ और बहुत ही सॉफ्ट व्यवहार का था, बहुत सॉफ्ट नेचर का था। और जो श्याम था वो थोड़ा तेज तर्रार था, वो थोड़ा हेरी फेरी भी कर लेता था, लोगों को पागल भी बना लेता था। मतलब अपने काम को निकालने के लिए किसी को भी पागल बनाना, झूठ बोलना उसे बखूबी आता था। तो लेकिन दोनों में दोस्ती बहुत अच्छी थी, और ऐसा दोनों का व्यवहार था कि अगर राम खाना खाने बैठा है और कोई उसके द्वार पर कोई उससे खाना मांग ले, कोई भूखा है, डॉग भी अगर आ जाए ना, तो वो अपना खाना उस डॉग को, स्वान को दे देता था। तो ये उसके, वो ऐसा ही इमोशनल था। लेकिन शाम दूसरे का खाना भी छीन के खाने में तत्पर रहता था, उसको बस मौका चाहिए। जब दोनों 12 वर्ष के हुए तो दोनों को किसी ने बताया कि पास के एक जंगल में एक बहुत बड़े ऋषि तपस्वी आए हैं, और वो बता देते हैं कि किस कर्म की सजा इस जन्म में आप भोग रहे हो। आपके पूर्व जन्म का और इस जन्म का लेखा जोखा वो सब बता देते हैं। तो उन्होंने बातें सुनी तो उन्होंने मन में आया कि चलो यार हम भी पूछने चलते हैं, हमें किस जन्म की कौन सी सजा मिली जिसकी वजह से हम दोनों फुटपाथ पे मिले किसी को, और जिसने हमें पाल पोस के बड़ा करने की कोशिश की उसकी भी डेथ हो गई। तो 8 वर्ष से फिर हम अनाथ हो गए, और स्ट्रगलिंग लाइफ, बेकार, बिल्कुल शरीर पे कपड़े नहीं और ऐसी लाइफ। तो दोनों को एक दूसरे की बात समझ आई और दोनों ने कहा ठीक है चलते हैं। दोनों ने, ये कर्म की परिभाषा है दोस्तों, जो कहते हैं ना कर्म सब कुछ भाग्य में लिखा गया है, तो ये वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोनों ने कहा कि चलो उनसे मिलके आते हैं, ऋषि मुनि से। जो ऋषि मुनि आए हुए पास के जंगल में है, वो तपस्या में लीन है, लेकिन कोई भी जाता है तो वो उनको बताते हैं। तो वो चल दिए। अब आप हमेशा देखोगे जो सीधा इंसान होता है ना, उसके अंदर धीरज भी ठूस ठूस के भरा होता है, और जो तेज होता है ना उसको हर चीज में जल्दबाजी होती है। तेज चलना, तेज करना, तेज ये तेज वो, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड होने की कोशिश करता है। तो जब वो जंगल में जा रहे थे तो अचानक, तो राम थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा था और श्याम थोड़ा आगे चल रहा था तेज तेज। तो अचानक श्याम ने देखा करीबन, अब ये जो फासला है 250-300 मीटर का था। अच्छा। तो श्याम ने एक आवाज सुनी कि बराबर में कोई शायद एक गड्ढा सा है और वहां से कोई आवाज आ रही है। तो उसने कुएं में उसने झांक के देखा तो एक कुआं था वो, और उसमें एक आदमी गिर गया था। तो उसने बोला बेटा मैं कल से फंसा हुआ हूँ इसमें, गिर गया हूँ गलती से, और रात के अंधेरे में मैं गिर गया था, तो मुझे निकाल दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। और उसकी रोने जैसी हालत कि मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे निकाल दो बेटा। रोने मतलब परेशान था बेचारा। बट शाम ने कहा नहीं, मेरे को तो अपने बारे में जानना है, मैं इसके चक्कर में क्यों पढ़ूं। तो उसने कहा नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है, और वो आगे बढ़ गया। अब जब आगे बढ़ रहा था तो वो 50 मीटर भी आगे नहीं गया होगा, अचानक उसने देखा कि उसके पाँव के नीचे से कोई आवाज आई है। उसने हाथ पाँव हटाया और देखा कि एक थैली सी थी। उस थैली को खोला तो उसमें अशर्फियां भरी हुई थी। अच्छा।
अब वो सोचता है कि अगर मैंने उस आदमी को बचाने में समय लगाया होता तो राम आगे निकल जाता और ये असरफियों से भरी थैली राम को मिल जाती। उसने फौरन अपने छुपा ली कि अब तो मैं धनवान बन गया, अब तो मेरे गरीबी के समय चले गए, और आगे बढ़ गया। और वहां जहां वो तपस्वी तपस्या कर रहे थे वहां पर जाकर के बैठ गया, इंतजार करने लगा उनकी आंखें खुलने का, राम का, कि मेरा वो दोस्त भी आ जाएगा। अब राम को भी वो आवाज सुनाई दी, तो राम ने जब देखा कि वो आदमी, तो अब उसको उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन फिर भी उसने फिर से कराहते हुए बोला कि बेटा मुझे बाहर निकाल दो, मैं कल से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, और भगवान आपका बहुत भला करेगा, मैं आपका ज़िंदगी भर ये उपकार नहीं बोलूँगा। तो उससे देखा नहीं गया, क्योंकि वो तो मैंने बताया ही था कि बहुत ही इमोशनल था। उसने अपनी जो लोवर था, फटा पुरानी जो पैंट थी, जो शर्ट थी, उसको खोल के एक रस्सी बनाई और एक लकड़ी में दोनों बांध के, और किसी तरीके से उसने पूरी जुगत लगाई, थोड़ा समय लगा और उसको बाहर निकाल दिया। देखो कंचन जी, एक और चीज बताता हूँ कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। बिल्कुल। उससे उसको उम्मीद बंध जाती है, और उसने मेहनत की, उसकी वो मेहनत रंग लाई और वो बेचारा बाहर आ गया। उसने उसको बड़ी ब्लेसिंग दी, बड़ा आशीर्वाद दिया। अब राम भी उसको छोड़ के आगे बढ़ गया। अब जब आगे बढ़ रहा था, अचानक देखा उसके पाँव में उसको कुछ चुभने का एहसास हुआ, और उसने जैसे ही अपने पाँव की तरफ देखा तो एक कांटा भेदता हुआ ऊपर तक आ गया। अब उसने देखा कि मेरे तो पूरा खून जो है, पूरे पाँव में जो है खून ही खून। उसने वो कांटा किसी तरीके से बाहर निकाला और कराहते हुए, और उसके बाद उसने अपनी शर्ट फाड़ी और पट्टी की। अब वो उसे चला ही नहीं जा रहा था, लंगड़ाते लंगड़ाते वो भी चलने लगा, खून ही खून रास्ते में, और वो भी वहां पर जाके बैठ गया जहां पर पहले से ही शाम बैठा हुआ था। अब वो इंतजार करने लगे कि कब ये ऋषि मुनि जो बैठे हुए हैं, तपस्वी जो हैं, उठेंगे और हमें हमारे भविष्य के बारे में बताएंगे। थोड़ी देर बाद उनकी आंखें खुल गई, तो उन्होंने दोनों को आने के लिए बताया कि तुम अपने भविष्य के बारे में, पूर्व जन्म के बारे में जानने आए हो। कि हाँ, आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। अब राम ने कहा कि अशर्फियों से भरी थैली, इसका तो नहीं पता इनको। तो उसने थोड़ा सा छिपा लिए। तब उन दोनों ने पूछा कि हम तो सिर्फ ये जानने आए हैं कि हमें पता ही नहीं हमारे माँ बाप कौन है, और हम जब से हमने होश संभाला है तो एक बूढ़े से आदमी थे, उन्होंने हमें कूड़े में से उठा के पाला पोसा और बड़ा किया, लेकिन जब हम 8 वर्ष के थे उनकी भी डेथ हो गई। तो हमें किस सजा का ये फल मिला है? तब उन्होंने बताया कि तुम दोनों पूर्व जन्म में एक सेना के अधिकारी पद पर थे। अच्छा। और तुम्हारा दोनों का जो नेचर था वो ऐसा था कि लोगों को मारना, उनको लूट लेना, उनको काटना, उनको तड़पा तड़पा के मारना, यही तुम्हारा रोल था। पिछले जन्म में तुमने कितने बच्चों को अनाथ किया है, कितने बच्चों को अनाथ किया है। अब उनका श्राप, उस पाप को तो तुम्हें भोगना ही था। तो लेकिन जो शाम था, एक समय आने के बाद उसका जो नेचर है वो बदल गया। उसका जो नेचर है वो बदल गया, और उसने सारे बुरे काम छोड़ के सत्कर्म अपना लिया। और इतना सत्कर्म अपनाया, इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि उसके काफी हद तक पाप उसी जन्म में खत्म हो गए। लेकिन जो राम, जिसका नाम था, कि उसका पाप का कोई अंत नहीं हुआ। जब उसका घड़ा भरा तो उसकी मृत्यु हुई। लेकिन इस जन्म में तुम दोनों, क्योंकि तुम उस जन्म में भी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तो इस जन्म में भी तुम्हें उस सजा को भोगना था, और इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ। तो पैदा होते ही जैसे तुमने लोगों को अनाथ किया, तुम भी अनाथ हो गए। फिर जिसने तुम्हें पाला पोसा वो भी तुम्हें छोड़ के चला गया।
वो तुम्हारे ही पाप की सजा उसको भी मिली, उसकी भी अपनी कोई सजा होगी, लेकिन तुम्हें उसका सुख नहीं मिलना था। फिर तुम बड़े हुए, तुमने फिर अपना नेचर से अपनी जीवन को शुरू किया, लेकिन अब नेचर दोनों का भिन्न हो गया कि राम और श्याम पिछले जन्म के पुण्य कर्मों से जो पाप कर्म किए थे वो तुम्हारे 12 वर्ष तक तुम्हें पाप भोगना था। अब उन्होंने श्याम को समझाया, लेकिन 12 वर्ष की आयु के बाद तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के आधार पर, जो तुमने बाद में जो पुण्य किए थे उसके आधार पर तुम्हें आज की 12 वर्ष की एज में किसी राज्य का राजकुमार बनना था। यानी कि लिखा गया था कि एक राजमहल में वो अनाथ थे, राजा महाराजा, राजा और उनकी पत्नी, और आज के दिन तुम्हारा उन्होंने एडॉप्शन करना था, तुम्हें एडॉप्ट करना था। लेकिन इस जन्म के पाप कर्मों ने, तुमने जो इस जन्म में भी पाप कर्म किए, तुम्हारे उस राजमहल को, कहां तो तुम एक राजमहल के राजकुमार राजा बनते, लेकिन इस जन्म के पाप कर्मों की वजह से वो जो राजमहल है ना, वो भी छूट गया, वो एक अशर्फी भरी थैली में बदल गया। ओहो, यानी कि कहां तो सम्राट हाँ, और कहां अब एक अशर्फी भरी थैली। ये इस जन्म के कर्मों ने किया है। और जो राम था, उसके पाप कर्मों के आधार पर आज के दिन उसकी मृत्यु लिखी हुई थी, उसकी मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन इस जन्म के अच्छे कर्मों ने, इस जन्म में अच्छे उसके दान ने उसकी मृत्यु को किस में बदल दिया? एक कांटे में। यानी कि जब वो कांटा चुभा था ना अभी राम तुम्हें, उस पल तुम्हारी मृत्यु होनी थी, लेकिन तुमने जो इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं ना, तुम्हारी मृत्यु टल गई और सिर्फ एक कांटे में वो कन्वर्ट हो गए। तो ये मनुष्य के अपने प्रारब्ध और कर्माज हैं